कैंडिडेट आपने अनाउंस ही नहीं किया कश्मीर से कौन लड़ रहा है भाजपा के लिए? आपको जानकारी होगी कि हमारे काफी सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं। कौन से कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? बहुत सारी हमारे कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर में। अपने कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? मैं सबकी की बात करूंगी। बाकी कैंडिडेट्स की बात? मैं उमर अब्दुल्ला को छोड़ के, पीडीपी को छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट्स हमारे ही। उमर अब्दुल्ला ने एक डेवलपमेंट किया, अपने कैंडिडेट्स पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं मैदान में उतारती है? भाजपा को किस चीज का डर है? कि जो गंद इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने फैलाई थी वो साफ करने में अरसा लगा। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कैंडिडेट उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, भाजपा लड़ेगी नहीं क्या? बिगर सिनेरियो है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इस उमर अब्दुल्ला और कोई कोर्ट ने बोला था इलेक्शन करने हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कि वो इंटरेस्टेड है कि भाजपा कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतार रहे हैं। डाउनटाउन में फ्राइडे को मारधाड़ नहीं होती है, फ्राइडे को नमाज के बाद स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। जामिया मस्जिद बंद क्यों होती है? उमर साहब को श्रीनगर से क्या खतरा लग रहा था कि वो बारामूला चले गए। अभी जब ये सारी पार्टीज डिसाइड करेंगी फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ कि कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, कहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस बात का सिंपल फिर जवाब है भाजपा पार के लिए नहीं बैठी है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है। भाजपा ने तब यहाँ इलेक्शन लड़ा जब मैं ये बार बार कहती हूँ कि यहाँ पे हमारा कैडर भी नहीं था। बिना हमारे रनवे के हमने टेक ऑफ किया और सरकार बना के लैंड किया। तो भाजपा आज भी यहाँ पे पावर के पीछे नहीं है कि ये, और इतनी बड़ी सियासत लड़ने की जरूरत नहीं है। टोटल 5 सीटों पे पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है, भाजपा के पास पूरे 500 सीटें होने वाली है। मतलब कहते हैं कि ए टीम बी टीम सी टीम, ये सच है? डेफिनेटली। बोलने कौन है? बोलने दीजिए। आपकी टीम में उमर आपकी टीम में कौन है? मैं आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला के बगैर जिनकी किसी से बनती नहीं है, ए टीम बी टीम की बात करें, जो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर होगा, जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए सोचेगा, जो एंटी नेशनल ना होके मिलिटेंसी को सपोर्ट करके इलेक्शन ना लड़े, वो भाजपा की टीम के साथ जरूर चलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, महबूबा जी ने भी इलेक्शन लड़ा, बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन भी थी पीडीपी की, वो कैसे एंटी नेशनल हो गए? अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इलेक्शन लड़ी अपने पार के लिए। भाजपा अपने पार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है। भाजपा जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन लड़ेगी। यही लोग बोलते थे कि हम ऑब्वियसली काफी टाइम से लोग बेकार बैठे हैं सियासत के बगैर। लोगों की बात कर रहे हैं आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी की ही बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं नाम लेके बात करूँ, आई डोंट माइंड। बीजेपी को छोड़ के बाकी भी जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ये सबको अब ओपनली जानकारी है कि क्या सियासत उन्होंने आज तक की। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है जहां पे नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ किया कौन कौन से चेहरे होंगे। साउथ कश्मीर से उन्होंने साफ नहीं, वहीं पे सेंट्रल कश्मीर से। तो अब आप लोग क्यों नहीं अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं? मुझे बताइए, उमर साहब को श्रीनगर से क्या खतरा लग रहा था कि वो बारामूला चले गए। अभी जब ये सारी पार्टीज डिसाइड करेंगी फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ कि कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, कहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस बात का सिंपल फिर जवाब है भाजपा पार के लिए नहीं बैठी है। यहाँ पे भाजपा बिल्कुल इस बात पे सियासत नहीं करती है कि कहाँ पे जाके वो पावर में आएंगे और क्या करेंगे। भाजपा जम्मू कश्मीर के यूथ की पहली सुरक्षा के लिए है, यहाँ के जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए यहाँ बैठी है। सब कहते हैं नॉर्मल सी है नहीं, और ऑब्वियसली उन्होंने इतने साल रखी नहीं, उनके सरकार की वजह से कभी यहाँ नॉर्मल सी रही नहीं। अब कितनी सारी बातें खुलेआम बताएं, ये सबको वैसे मालूम है। मैं तो नहीं हूँ, आई एम स्टिल क्रॉलिंग। मैं अभी क्रॉल ही कर रही हूँ सियासत में, तो काफ़ी कुछ सुधारना ज़रूरी था। अब उमर साहब को तो खुश होना चाहिए कि इलेक्शन हो रहा है, वो फिर ही कैन ट्राई हिज लक अगेन। भाजपा बार बार ये कहती थी इलेक्शन हो जाए हम तैयार है लड़ने के लिए। आज वहीं पे पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल भी है, लोग आपके साथ है, अगर अपने डेवलप लोग आपके साथ, तो पार्लियामेंट इलेक्शन आप क्यों नहीं कैंडिडेट उतार रहे? पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कैंडिडेट उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, भाजपा लड़ेगी नहीं क्या? बिगर सिनेरियो है कि इलेक्शन हो रहे हैं।
इज उमर अब्दुल्ला और कोई कोर्ट ने बोला था इलेक्शन करने हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कि वो इंटरेस्टेड है कि भाजपा कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतार रहे हैं? अरे भाजपा सामने इसलिए नहीं रही है कि इनको डर लगता है, इनको पता है हम हार जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो हारेंगे, पहले उनको हराएं फिर भाजपा लड़ने के लिए तैयार है। अलायंस में लड़ेंगी, जो खबरें आ रही थी भाजपा अपनी पार्टी पीसी का अलायंस होगा, बातें चल रही है गठजोड़ होगा, आपको क्या लगता है ये चीजें सही है? ये पार्टी लेवल पे आप बेहतर सवाल कर सकते हैं, ये पार्टी लेवल पे मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं पार्टी लेवल पे नहीं हूँ कि अलायंस होगा नहीं होगा, और मुझे लगता है दूर दूर तक अभी कोई ऐसा अलायंस नहीं है। जो इलेक्शन हो रहा है अनफॉर्चुनेटली उमर साहब ने तो पीडीपी के साथ अलायंस तोड़ दिया। पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं होने का शोर था, हो रहा है, उसके साथ ही बहुत जल्द आप असेंबली का भी, जैसे ये ठीक से गुजर जाएंगे ये दिन, तो इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। इंडिया अलायंस एक तरफ से, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी हमने देखा, क्या लगता है आपको? मुझे तो सिर्फ भाजपा नजर आती है, आपको क्या नजर आता है? मुझे फिलहाल आप ही नजर आ रहे हैं। मुझे इन अलायंस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ भाजपा नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार फ्राइडे को नमाज के बाद स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। जामिया मस्जिद बंद क्यों होती है? जामा मस्जिद बंद रखने से किसी के घर में शाम को रोजी रोटी बंद और ना होने का मतलब नहीं है। मतलब है सुबह जो घर से निकल के सड़क पे दुकान लगाता है वो शाम को अपने बच्चों को खाना खिला रहा है नहीं खिला रहा है, वो क्रॉस फायर में तो नहीं मर रहा है, वो स्टोन पेल्टिंग की वजह से जख्मी तो नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद में कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जामा मस्जिद की सियासत क्या है या खुलने की नहीं खुलने की वो आप और किसी आलिम से पूछ सकते हैं, मेरे से नहीं। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां अपना कोई यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं। हर हफ्ते जब आपकी दुकान बंद होती है आप एक एनपीए पे चले जाते हैं, जो आपने कमाया भी नहीं होते, जो आपने लगाया होता है अपना पैसा वो भी आप गवाते हैं। वो मेरे लिए हालात बेहतर है। मेरे लिए हालात बेहतर वो हैं कि माँ स्कूल बस में बच्चे को बिठाती है, वापस नहीं मालूम है कि वो स्कूल से वापस आएगा नहीं आएगा, ये मेरे हालात है। जिम्मेवार कौन था? टाइम पे वो आपको भी मालूम है, आप भी बड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के हालातों में, आप शायद मेरे से छोटे होंगे लेकिन कुछ हालात आपने भी देखे होंगे। कितनी माओं के बच्चे मरे हैं, गायब रहे हैं, कितनी हाफ विडोज है उसकी बात कीजिए और इन सरकारों से उनका हिसाब मांगिए। अब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा, आपको लगता है वो टाइम आ गया जहां पे प्रोमिसेस? प्लीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे डाउट नहीं करे। जब उन्होंने बोल दिया हु एम आई, मैं तो हुई नहीं कोई, जम्मू कश्मीर का कोई क्या पूरे मुल्क का कोई व्यक्ति नहीं, आपकी बात मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी सियासी पार्टियों ने सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने भी कहीं एक सवाल उठाए। मैं कहता हूं क्या इस वक्त आपको लगता है अब हालात बेहतर हो गए, मिलना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इससे पहले होम मिनिस्टर ने भी बताया था मिलना चाहिए वापस, आपको लगता है टाइम आ गया, देना चाहिए? जब उन्होंने कहा है तो मैं कह रही हूं, मैं ना कर नहीं सकती हूं। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो आप और मैं कोई नहीं है। जब उन्होंने बोल दिया सही वक्त है, देने की जरूरत है, तो डेफिनेटली मिलेगा। इस बार किसकी सरकार लगता है? भाजपा। भाजपा जी क्लीन सोई जी 400 के पार? बिल्कुल इंशाल्लाह।